राम राम जी। अभी जो हाल की घटनाएं हैं, दो तीन घटना मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। उससे पहले जो अभी घटना घटी है मुख्य वो है, वरना बात भी करने का ऐसा कोई योजना नहीं थी। जो मुख्य घटना घटी है वो घटी है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। एक लड़का केतन केतन अग्रवाल, उसके पास जो संपत्ति बताई जा रही है वो लगभग 600 करोड़ रुपए का उसका नेटवर्थ था। ये समझो, अरबपति व्यक्ति केतन अग्रवाल, अपने माता पिता की इकलौती संतान। और जो विवाह कराया जा रहा था, वो लड़की लड़की का नाम है सिया सिया गोयल। तो लड़की की बुआ ने उस रिश्ते को करवाया। लड़के का परिवार इच्छुक नहीं था, और बाकी थोड़ा सा उनका 35 वर्षों से पहला आपसी संबंध थे, तो बुआ ने भी और उसके लड़की के फूफा ने भी थोड़ा जोर जबरदस्ती करके कि भाई कर लो, लड़की अच्छी है, हमारी जान पे हमारी जान। भाई उनके तो खास ही है कि मेरी भतीजी है, बिल्कुल सारी बात की मेरी गारंटी है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बढ़िया, बहुत शांत स्वभाव की है। जब लड़कियों के परिवार वालों ने सोचा कि जब इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, बाद का पता नहीं होता, तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करना तो बाकी लड़कों वालों की कोई इच्छा नहीं थी। उसके बाद फरवरी में एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट होने के बाद नवंबर में विवाह का जो तिथि है वो निश्चित कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, लड़के को दो तीन बार घूमने जाने के लिए लड़का लड़की गए, लोहगढ़ किले में भी गए, लेकिन वहां पर जो योजना थी वो सफल नहीं हो गई। क्या योजना थी वो आगे बताते हैं। उसके बाद एक बार इनका बाली का भी ट्रिप था। बाली जाने के लिए पासपोर्ट का जो पासपोर्ट था केतन का, वो पासपोर्ट नहीं मिला, जिस कारण इनको वापस आना पड़ा। ये नहीं जा पाए। ठीक है, हो सकता है वहां पर कोई ऐसी संभावना हो, या दूसरा क्या कारण है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद लोहगढ़ में, लोहगढ़ किला है, तो वहां पर लड़की अपना बर्थडे मनाने के लिए इसको साथ लेकर जाती है। थोड़ा सा वीडियो में देख लेना लड़का किस प्रकार से अपनी खुशी मना रहा है। उसके बाद जब ये लेके जाती है, तो वहां से, उससे पहले भी गई है वहां पर कई बार, लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। तो वहां से लड़का लगभग लगभग 350 फुट खाई में गिर जाता है। लड़की सूचना देती है पुलिस को, अपने घर वालों को, कि ऐसे ऐसे इसका केतन का पैर फिसल गया और ये इसमें गिर गया। पैर फिसलने के बाद सारी डेड बॉडी मिल गई, वहां से लेके आ गए। लेकिन उसके बाद सब कुछ हो गया, क्रियाक्रम जो भी होना था। लड़की अपना दुख जता रही थी। इसके बाद जो होता है, लड़की के घर, जो लड़के के घर वाले थे, उनको लगा कि नहीं, वो तो ट्रैकिंग वगैरह सारी चीजें करता था, पैर फिसलना संभव नहीं है। लड़के के दोस्तों ने बताया नहीं, जो उसके मित्रगण थे, कि पैर नहीं फिसल सकता केतन का, ये हमें विश्वास है। उसके बाद जब और गहराई में गए और जांच की, तो फिर उसके बाद पुलिस से उस केस में जांच करने के लिए कहा गया। पुलिस ने जब जांच की, तो जांच से पता लगा, कॉल रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें जब सामने आई, तो उसमें पता लगा लड़की का बॉयफ्रेंड, लड़की 20 साल की लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो, क्या नाम है उसका, चेतन, उस वहां पर था वो भी, और उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती, और ये समझिए लड़की, ये जो फैमिली, अरबपति फैमिली, अरबपति परिवार के, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाले। उसके बाद क्या, 17 करोड़ रुपए का जयपुर में, जयपुर या उदयपुर में मैरिज हॉल उन्होंने फिक्स किया, जो बुक कर रखा था। तो 17 करोड़, 17 करोड़ रुपए होते हैं। और आने जाने के लिए मुंबई से जो यहाँ तक आते, जो उनके अतिथि थे, गेस्ट थे, उसके लिए दो प्राइवेट जेट, दो प्राइवेट जेट जो उनके आने थे, उससे अतिथि आने थे। अब ये सोचो दोनों पार्टी कितने बड़े नाम वाली थी। लड़के को बीच बीच में लगा, जब बात कर रहा था, कि हाँ लड़की सही नहीं है, तो घर वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी लड़की ज्यादा एज भी नहीं है, हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा समझ ना पा रहा हो लड़का। लेकिन अंततः हुआ वही, उस लड़के की मौत हो गई। अब इसके बाद जब जांच हुई, तो लड़की का ये कहना है कि मैं घर वालों से, मैंने मना किया था लेकिन घर वाले नहीं माने। इस बीच में चेतन ने मुझसे कहा था, जो उसका बॉयफ्रेंड है, कि हम भागकर विवाह कर लेते हैं। तो लड़की क्या कहती है कि नहीं, मैं अपने घर वालों की बदनामी नहीं होने दूंगी। ये देखो, जो 20 साल, उसको इतनी तो बुद्धि है कि बदनामी नहीं दे, और ये इतना बड़ा कर दिया, एक का पूरा परिवार उसका, सब कुछ वही था। भाई अकेला लड़का था, सब कुछ वही था उसका, और उसने सब चौपट कर दिया। क्या विश्वास रहा उनका आपस का 35 वर्षों। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो ये सारा जैन जी है, और जैन जी को लेकर इतना बवाल हुआ था कि नेपाल में सरकार बदल दी थी, जैन जी ये है, जैन जी वो है। अरे यहाँ का तो जैन जी अपना ही भविष्य का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हम सही हैं या गलत है। अपनी जो घर का निर्णय, अपने स्वयं का भविष्य का निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ के जैन जी से
किसी देश के जेन जी की तुलना मत करो, जेन जी जेन अल्फा भी ऐसा ही है। तो इसमें समझो तो जब लड़की ने कहा कि मैं भाग कर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बात ये थी, समझे? कारण ये है कि लड़की के जो घर वाले हैं, या आजकल या पहले से भी जो सिखाते हैं, वो यही सिखाते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम इस गांव में, इस कॉलोनी में, इस शहर में हम इतने नंबर के अमीर हैं, और हमसे धनवान या हमसे जो नीचे हैं वो इतने लोग हैं। संस्कार कोई नहीं सिखा रहा है, संस्कार कोई नहीं सिखा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं कितनी हो चुकी हैं, अभी तो घटी थी पिछले साल मेरठ की मुस्कान की, कितनी बड़ी घटना थी। ना तो कानून का डर है, ना किसी चीज का डर है। पता है क्या होगा? गाजियाबाद में सूर्या को मारा था, वो गला रेत दिया था उसका, और क्या है, उसके बाप ने उसका सहयोग किया था। क्या कह रहा था वो बाद में वीडियो वायरल करके? कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए जेल में जा रहा है। इन सालों को कैसे पता भाई कुछ दिन के लिए जेल में जा रहा है? क्या इनको पता नहीं है कि हाँ, न्याय जब इनको सजा होगी तो क्या होगा? लेकिन इनको पता है बाद में वकील वकील जो भी जिस माध्यम से भी आ जाएंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, तो कारण ये भी है। और मैं तो ये चाहता हूँ शिक्षा में पहले भी हुआ था कि सेक्स या इस प्रकार का एक, इस विषय पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कानून और न्याय जो मुख्य मुख्य क्राइम है, अपराध हैं, इनके बारे में भी स्कूलिंग शिक्षा में ये चीजें होनी चाहिए, ताकि बच्चों को डर भी तो रहे। वरना टीवी वाले तो बिगाड़ देंगे। टीवी में तो वो देखा ही है कैसे कैसे गाने आते हैं, और सब कुछ उसमें अपराध इस प्रकार से करो, ऐसे करो। अधिकतर वहीं से सीख के कर रहे हैं, जो संस्कार सारे डूबते जा रहे हैं वहीं से कर। दूसरी घटना, ये देखो, ये दोनों अरबपति पार्टी और सिया को चाहती, वो कह रही ना, मैं बदनामी के कारण चाहती उस लड़के के साथ भाग सकती थी, या मना कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इस प्रकार ही करना था, उसको मारना था। कई बार योजना बनाई इसने, तब जाकर। दूसरी घटना बता रहा हूँ मैं। दूसरी घटना, सहारनपुर में परीक्षा देने आई थी कोई एक लड़की, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ आया था, दोनों एक ही गांव के, पति पत्नी, दोनों का पति पत्नी। वो गांव का वहीं पर आया था पेपर देने के, दिलवाने के लिए उसका। वहां पर उसको गोली मार दी गई। उसके बाद पता लगा कि जो लड़की के माँ बाप थे, भाई, बाप और भाई, उन्होंने उसको मारा है, उनको भी जेल हो गई। बात ये है कि तुम जैन जी हो और तुम्हारे पास बुद्धि इतनी है, अपार है। यही तो कहता है ना कोकरोच जनता पार्टी का, देख, तुम्हारे पास बुद्धि अपार है, अपार होने के बाद भी तुम ये नहीं कर पा रहे हो कि घर आमने सामने एक ही गांव के तुम विवाह कर ले रहे हो। समाज में तो उनको भी जीना है, तुम्हें तो नहीं जीना। कुछ तो बुद्धि तुम्हारे अंदर भी होती होगी। कर्म ऐसे तो करो जिसमें कुछ सामाजिकता हो, थोड़े तो करो। चलो, वो एक कहावत है, वो पहले हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कही थी कि अगर टट्टी खाली तो से मुंह पे थोड़े लगाओगे, और तुम क्या कर रहे हो भाई, उनको भी तो समाज में रहना है। उन्होंने गलत किया, उनको सजा होगी, जेल चले गए। लेकिन उस लड़की के कारण कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा दो परिवार खराब हो गए। सिया गोयल के कारण दो परिवार हो गए खराब, हुए नहीं हुए? तीसरी घटना फतेहपुर की, वो एक अपनी बहन को लेने गया, लेकिन ससुराल से जो मायके जाने वाला रास्ता था लड़की का, उसी में जब वो जा रहे थे तो भाई ने अपनी बहन को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि बहन का विवाह हो चुका था, और बहन किसी दूसरे रिलीजन वगैरह जो भी है, उसके साथ, जो उसका प्रेमी था, गांव का ही था शायद वो, उसके साथ जाने के लिए लड़ रही थी कि नहीं, मुझे तो उसके साथ ही जाना है, उसका विवाह हो चुका है। तो उसने उसको मार दिया। उसके बाद आत्मसमर्पण अपने आप ही जाके कर दिया कि हाँ, मैंने मार दिया उसको। तो इसी प्रकार ये जैन जी किस ओर जा रहा है भाई? मेरा कहना यही है, अगर सिया गोयल को अगर संस्कार सिखाए गए होते, 2024 की, सभी देखो इंस्टाग्राम पे पार्टी चल रही है, 2024 में उसने कैसी ड्रेस पहन रखी है, और कितनी बड़ी ग्रैंड पार्टी दी है, बहुत बड़ी पार्टी। क्यों भाई? कहाँ से? माँ बाप का तो पीछे संरक्षण रहा होगा ना, माँ बाप का तो बैकअप है, तभी तो इतना कर रही है। और कपड़े ऐसे पहन रखे हैं कि ये समझो कि 20 से 25% कपड़े हैं उसके शरीर पर। तो भाई जब तुम जैसा उसको सिखा रहे हो, या उसको पूरी, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये नहीं है कि भारत के सम्मान या परिवार के सम्मान या जो माँ बाप है उनके सम्मान का गला घोट दो। स्वतंत्रता अपने आप में है, खाने पीने, रहने की, बोलने की, ये होती है स्वतंत्रता। ये नहीं कि कोकरोच जनता पार्टी के कारीगर, मेरे कपड़े मेरी मर्जी। अरे तो क्या नंगे घूमोगे? देख लो वो राजस्थान के उदयपुर में लड़की, वो बिल्कुल नंगी घूम रही है, या क्या कारण है? नोएडा में देख लो, अभी की घटना है, लड़की वहीं पे सिगरेट पी रही है, और दारू की बोतल सड़क पर रखी है, पूरा रोड जाम हो रखा है। ये क्या बात है, मेरे कपड़े मेरी मर्जी? अब तुम्हारी मर्जी अपने घर में पहनो ना, या नंगे घूमोगे? उससे तो दूसरे की स्वतंत्रता पर भी तो होगा। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है, जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता छीन ना हो, वहां तक है तुम्हारी स्वतंत्रता। ये थोड़ा है तुम्हारी स्वतंत्रता तुम नंगे नाचोगे सड़क पे।
ये थोड़ा ही होती है स्वतंत्रता। तो तुम जैन जी हो तो भाई हम भी जैन जी हैं, बस जैन जी हो तो उस प्रकार के कार्य तो करो, अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो बुद्धि का सदुपयोग करो ना। तो मेरा कहना यही है, मैं तो ये चाहता हूँ, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और माँ बाप से कि भाई संस्कार दो, पैसा ना गिनाओ। सब आजकल पैसा कमाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा पैसा पैसा। सरकार से भी निवेदन है कि हाँ, एक सब्जेक्ट इसमें ऐड होना चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता हो कि अगर हमने ऐसा कोई क्राइम किया तो हमें ये दंड मिलेगा, या इस प्रकार के भी दंड है। और दांडिक जो भी है उसमें थोड़ा और बढ़ा दो, जिस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी पड़े, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हमें तो मेरा यही कहना है कि उसमें इस प्रकार से एक सब्जेक्ट भी ऐड हो जाए कि हाँ, ताकि पता लगे बच्चों को, शुरू से ही पता लगे, जो भी स्कूलिंग पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में, उनको सबके इस विषय में पता होना चाहिए, मर्डर का क्या है, रेप का क्या है, क्योंकि घटनाएं तो यहीं से स्टार्ट हो रही हैं, सारी चीजें उनको अधिकार पता लगे। अधिकार भी तो पता लगे। अभी पता लगा कोई गुजरात में है, कोई आम आदमी पार्टी से संबंधित थी कोई, चलो वो मुझे नहीं पता, उसका अभी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसमें। तो उसमें वो लड़की 21 साल की और किसके साथ रह रही है, वो सारा नाम वगैरह उसमें है, मुझे याद नहीं है अभी। उसके साथ रह रही है, उसकी ऑलरेडी शादी है, हो रखी है, एक बेटा भी है उसके, उसके साथ रह रही है। इतनी भी बुद्धि नहीं है, कैसे जंजी हो तुम। उसने उसका गर्भाशय निकलवा दिया लड़की का। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास मेरा, मैं तो वैसे ही ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरे पास एक बेटा है, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। अरे तुम पागल हो बिल्कुल, तुम्हें बुद्धि नहीं। अब मर गई वो सुसाइड करके कि पापा मैं अपनी जिंदगी से अब तंग आ गई हूँ। तो ये क्या बात है भाई, दो बहनें और एक भाई था, वो सबसे बड़ी वही थी। ये क्या चीज, किस प्रकार की स्वतंत्रता है, क्या है, तुम्हें कोई निर्णय लेने की तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि इनको संस्कार दो, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा सब कुछ नहीं है, इनको सिखाओ भी तो क्या चीज होती है, कल्चर भी तो सिखाओ। नहीं छोटे छोटे कपड़े, वो टीवी में देख रहे हैं, वो छोटे छोटे कपड़े। तो मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि, और सरकार से भी ये निवेदन है कि एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें ऐड किया जाए, ताकि भारत का, समाज का और परिवार का सबका भविष्य सुरक्षित रहे। राम राम।